ये आतंकवादी जिसके खाने की औकात नहीं है, आतंकवादी सिंदूर सुना कर दिए। भारत सरकार ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला देश का प्रधानमंत्री आज भारत की गद्दी पर बैठा हुआ है। पहले वाला भारत नहीं है कि कोई भारत की ओर आंख उठाकर चला जाएगा, लड़ाई चलेगा। ये मोदी का भारत है, पाकिस्तान में घुसकर मारता है। 100 से अधिक आतंकवादी को मारा गया। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शिवम तिवारी है। पाकिस्तान की उस कायराना हरकत पर जो सैलानियों के ऊपर उसने आक्रमण किया, आज बहुत सही मोदी सरकार ने और हमारे देश के जवानों के द्वारा बहुत सही निर्णय लिया गया। आतंकवाद कहीं भी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद का यही जवाब होना चाहिए। जो पाकिस्तान अपने अंदर आतंकवादियों को पाल के रख रहा था, उनके ऊपर भारतीय सेना की बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। राफेल में नींबू मिर्चा टांगा जा रहा था, आज उनको क्या जवाब दिया जाए? आज उनको दिखा दिया गया कि तैयारी की जाती है, तैयारी में समय लगती है और उसके बाद जोरदार तैयारी थी और जोरदार तरीके से जवाब दिया गया है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, घर में घुसकर मारा है, कब तुम्हारा खोदा है, दिल्ली की गद्दी में बैठा तुम्हारा बाप मोदी है। जो लोग राफेल में कहते थे कि नींबू में मिर्चा लटका दिया गया है, आज राफेल जाता है पाकिस्तान में 9 ठिकाने पर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार कर आता है भारत में। एक भी भारत के जवानों को नहीं होता है। इसमें से 2 हमारी बहनें नारी शक्ति जाती हैं और बताया जाता है कि मोदी सरकार है, 56 इंच का सीना है। 15 दिन में मोदी जी ने पहले पाकिस्तान का पानी रोककर पाकिस्तान की औकात दिखा दी। 15 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, बिना खाए पिए मर रहे हैं और फिर आतंकवादियों को ठिकाने को भी टीम को पाकिस्तान की मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। कब आपको खबर लगा कि भारत ने हमला कर दिया? तो हम लोग लगातार टीवी देख रहे थे, हम लोग छात्रावासी छात्र जगह रहते थे। 3 बजे ही हम लोग पूरा जश्न मनाने लग गए। 3 बजे ही मोदी सरकार को, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बधाई देने लगे, जवानों को बधाई देने लगा गया। ये भारत के जवान वर्तमान समय में पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना हो चुकी है। और जो राफेल पर जो बयानबाजी करके नींबू मिर्चा की बात क्या करते थे, वो घरों में नजर आ चुके हैं और पूरा भारत के नागरिक, भारत के जवान सेना में जाने के लिए तैयार हो चुका है। भारत की आत्मा कश्मीर में कहा जाता है, वहां पर हमारे देश की बहनों के सिंदूर को सुना कर दिया। यह आतंकवादी जिसके खाने की औकात नहीं है, आतंकवादी सिंदूर सुना कर दिए। भारत सरकार ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला देश का प्रधानमंत्री आज भारत की गद्दी पर बैठा हुआ है। पहले वाला भारत नहीं है कि कोई भारत की ओर आंख उठाकर चला जाएगा, लड़ाई चलेगा। ये मोदी का भारत है, पाकिस्तान में घुसकर मारता है। 100 से अधिक आतंकवादी को मारा गया। अभी तो सेना के चीफ ने कहा है कि अभी तो ये पिक्चर अभी पूरा बाकी है, एक ट्रेलर दिखाया गया है जब पूरा आतंकवाद को खत्म करेगा भारत। और पूरा विश्व के जितने भी देश हैं भारत के साथ हैं, क्योंकि आतंकवाद कोई भारत के लिए नुकसान नहीं है, पूरे विश्व के लिए नुकसान है। ये भारत है, पूरा आतंकवाद समाप्त करके ही मोदी जी मानेंगे और पूरा देश के नागरिक भारत की शक्ति और मोदी जी के साथ मजबूती से साथ खड़ा है। जब से कार्रवाई हुई है तब से आत्मा को कितना आपको तृप्ति मिली है? आत्मा को मुझे बहुत ही शांति हुआ है। ये भारत के नौजवानों की इच्छा शक्ति ही है कि मोदी जी को आत्मबल दिया है, सेना को मनोबल बढ़ाया है। आज सेना आज स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है। पहले की सरकारों में सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने आया है, सेना के हाथों को छोड़ दिया गया है, सेना को स्वतंत्र कर दिया गया है। अगर भारत की कोई आग उठाकर देखता है तो नमस्ते मत करो, गोली से उड़ा दो, क्योंकि भारत है, भारत की आत्मा है। भारत का एक भी नागरिक को नुकसान होता है तो भारत माँ की अस्मिता को नुकसान होता है, पाकिस्तानी की खैर नहीं है। और पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। और दिल्ली की गद्दी पर मोदी बाप बैठा है, बाप को प्रणाम करो पाकिस्तानियों। कल तक विपक्ष कह रहा था कि केवल भारत पानी रोकेगा, यानी वीजा रोकेगा, यही सब रोक सकता है, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विपक्ष का साफ साफ कहना था, कुछ बड़े बड़े नेताओं का भी कहना था, पाकिस्तान इस तरह की खबरें भारत विरोध चला रहा था। तो क्या इस तरीके से कोई प्रभाव पड़ा था? और हमने पानी रोक दिया, एयरक्राफ्ट सब रोक दिया गया। उनको पहले आर्थिक रूप से कमजोर भारत की सरकार ने किया। मोदी जी और अमित शाह, राजनाथ सिंह बहुत कुटिल व्यक्ति हैं, इतनी आसानी से पाकिस्तान को केवल एयर स्ट्राइक करके तबाह नहीं कर देंगे। पाकिस्तान को खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि चावल दाल के लिए भी पाकिस्तान घूट घूट भीख मांगेगा। पाकिस्तानियों को वैसा मोदी जी बनाने के लिए आ चुके हैं। हमने तो पहले पाकिस्तानियों को भीख मांगने की नौबत ला दिया, पीने के लिए पानी नहीं रह जाएगा पाकिस्तान में। अब तो पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन है, जो पैसा वसूली का काम करते हैं, उनको भी नस्तनाबूद कर दिया गया। अब पाकिस्तान भीख मांगेगा, पाकिस्तान भारत में विलय कर ले, इसलिए पाकिस्तान की भलाई है। कल तो कह रहा था पाकिस्तान के हम परमाणु हमला करेंगे भारत पे। अरे जिसके पास खाने के लिए चावल दाल सब्जी धनिया नहीं है, वो परमाणु हमला क्या करेगा? पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत की तरफ आग उठाकर देखे। अगर आग उठाएगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और पाकिस्तान के घर घर में तिरंगा झंडा लहरा जाएगा। पाकिस्तान ये मत भूले, ये मोदी का भारत है, नया भारत है, ये विश्व गुरु भारत है, पुराना भारत नहीं है।
पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है कार्रवाई में? पाकिस्तान तो माफी मांग रहा है कि जो हो गया भूल जाइए, लेकिन ये भारत की आत्मा है, ये भारत के युवा है, भारत की सरकार है और ये विश्व गुरु भारत है, भूलने वाला नहीं है। बाणों का सिंदूर पाकिस्तान ने मिटाने का काम किया है, हम सिंदूर का बदला नहीं भूल सकते हैं। हमारे लिए देवी माताएं बहनें देवी का रूप है और दुर्गा का नुकसान होता है, जब दुर्गा क्रोधित होती है तो पूरा विश्व तबाह हो जाता है। तो पाकिस्तान तबाही की ओर आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। पीओके पर हमला करके पीओके को अपने अंतर्गत कर लेगा। पाकिस्तान कहता है कि मैं शिमला एक्ट को नहीं मानता हूं। जब पाकिस्तान शिमला एक्ट को ही नहीं मानता है तो फिर बलूच पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का कभी नहीं है। वहां की बलूचिस्तान में आतंकवादियों को ठहराकर वहां की महिलाओं बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और वहां के लोग चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। भारत सरकार बलूचिस्तान को अपने आप में करे और अमित शाह जी ने भी कहा कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे और इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीओके जल्द भारत का हिस्सा होने जा रहा है। इसी बार होगा कि बाद में? इसी बार होगा। आगने वाले 2029 का लोकसभा चुनाव से पहले पीओके में भारत का झंडा होगा, पीओके में भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, पीओके का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मनीष है। मुझे तो वो दिन याद आ जाता है जब 6 साल पहले पाकिस्तान ने कायरनामा हरकत की थी। 2019 14 फरवरी को हमारे देश के वीर जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर एक आतंकी हमला पुलवामा में करके 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसके बाद 12 दिन बाद भारत ने इतना बड़ा जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक करके बालाकोट में इसका बदला लिया था। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान ने कायरनामा हरकत करके एक बार दोबारा यह रिपीट किया था पहलगाम में। हमारे की जो इतने खूबसूरत जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरत जगहों पे लाखों पर्यटक जाते हैं, वहां एक पाकिस्तान ने कायरनामा हरकत कर 28 लोगों की सुहागों को छीन लिया था। आज उसका बदला भारत ने जोरदार तरीके से 22 अप्रैल के ठीक 15 दिन बाद उसको पूरा किया है। आज भारत के 140 करोड़ देशवासी पूरे सैनिकों के साथ खड़े हैं। सैनिकों के ऊपर गर्व हो रहा है और ये तो अभी तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये एक झांकी है, अभी तो असली प्रयास बाकी है। छात्रों के साथ बातचीत कर रहा था, इनका साफ साफ कहना है किस तरीके से भारत पर जो है हमला का जवाब दिया गया पाकिस्तान के ऊपर। तमाम देख सकते हैं हिजबुल्लाह और तमाम आतंकियों जो है मारे गए एयर स्ट्राइक के द्वारा। आप देखते हैं न्यूज आता है धीरज चौबे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।